हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी इसे देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। अपने आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसमें रोटेशन पैदा हो रहा होता है। तो आज हम रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने फ़िज़िक्स के दूसरे चैप्टर में मोशन की मुख्तलिफ़ अक़साम पढ़ी थी और उसमें एक जो किस्म थी वो थी रोटेशनल मोशन के, जिसमें जिस्म में जो है वो रोटेशन पैदा होता है। उसमें जो है वो जिस्म घूमती है, उसमें घुमाव का असर जो है वो पैदा होता है और वो जो घुमाव का असर होता है उसकी जो पैमाइश होती है उसे हम टार्क कहते हैं। तो चलें आए पढ़ते हैं ज़रा कि ये टार्क जो है वो होता क्या है और इस टॉर्क को जो है वो किस तरीके के साथ हम पढ़ सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी जो तारीफ है वो ये है कि फोर्सेस के घुमाव के असर और पैमाइश के घुमाव के असर और पैमाइश को टार्क कहते हैं। फोर्सेस के घुमाव के असर और पैमाइश को टार्क कहते हैं। ये इसकी एक तारीफ हो गई। इसकी दूसरी तारीफ जो है वो ये है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के हासिल ज़रब को टॉर्क कहते हैं। ये आ जाएगा टॉर्क की डेफिनेशन। टॉर्क की दो जो है हमने यहाँ पे डेफिनेशंस देखी हैं, दो इसकी तारीफें देखी हैं। एक तारीफ तो इसकी ये है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के हासिल ज़रब को हम जो है वो टार्क कहते हैं और यहाँ फोर्सेस के घुमाव के असर और उसकी पैमाइश को टार्क कहते हैं। इसकी जो अलामत है, इसकी अलामत हमारे पास है, इसकी अलामत ये जो है जे के निशान, उल्टे जे के निशान जैसी जो है वो इसकी अलामत है। आगे हम चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, किस फॉर्मूले के ज़रिए हम इसको जाहिर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे पहले भी देख लिया कि टॉर्क बराबर है फोर्स ज़रब मोमेंट आर्म। तो टॉर्क को हम इस निशान के जरिए जाहिर करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। फोर्स को हम F के जरिए जाहिर करते हैं और मोमेंट आर्म को से हम L के जरिए जाहिर करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास टॉर्क का आ जाता है, टॉर्क बराबर है FL, ये इसका फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है, अगली बात जो हम आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे कि टॉर्क का जो है वो यूनिट क्या हमारे पास बनता है। टॉर्क के यूनिट जानने के लिए हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम इसके यूनिट तक पहुंचेंगे। टॉर्क बराबर है, फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे पास न्यूटन है और L जो है मोमेंट आर्म या फासले के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वही हम मोमेंट आर्म के लिए भी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो इसका यूनिट भी मीटर हो जाता है। तो टॉर्क का यूनिट जो यहाँ पर बनता है वो न्यूटन मीटर है। सिस्टम इंटरनेशनल में टॉर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो है वो मिकदार कौन सी है, ये कैसी फिजिकल मिकदार है। ये एक ऐसी फिजिकल मिकदार है जिसके लिए हमें सिमत की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए ये मिकदार जो है, इस मिकदार को हम वेक्टर मिकदार कहेंगे क्योंकि इसके लिए सिमत की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें टॉर्क की जो सिमत होगी वो फोर्स की सिमत होगी। टॉर्क की जो सिमत है वो दो किस्म की होगी। जो घुमाव पैदा होगा फोर्स के असर के नतीजे में वो या घड़ीवार होगा या
मुखालिफ घड़ीवार होगा, या वो क्लॉकवाइज होगा या वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसकी दो सिमत होती हैं, एक को हम मस्बत कहते हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए हम मस्बत का निशान इस्तेमाल करते हैं, और जो क्लॉकवाइज होगा उसके लिए हम मनफी का निशान इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो चंद एक अहम मालूमात हैं जो टार्क के मुतालिक हमें हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि टार्क असल में है क्या। सबसे पहली बात हमने यहाँ पर पढ़ी कि इसकी तारीफ क्या है, फोर्सेस के घुमाव के असर और पैमाइश को टार्क कहते हैं, ये इसकी तारीफ हो गई। फिर हमने पढ़ा कि इसका जो है दूसरी तारीफ ये है कि मोमेंट आर्म और फोर्स के हासिल ज़रब को मोमेंटम कहते हैं। इसकी अलामत हमने देखी, उल्टे जे की जैसी इसकी अलामत है। फिर हमने देखा कि इसका फॉर्मूला क्या है, टार्क बराबर है फोर्स ज़रब मोमेंट आर्म, ये इसका फॉर्मूला है। इसको अलामती तौर पर हम कैसे लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर है एफ ज़रब एल, एफ हमारे पास फोर्स है, एल जो है वो मोमेंट आर्म है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उम्मूदी फासला है उसको अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बुनियादी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आगे हमने देखा कि इसका जो यूनिट है वो यूनिट क्या बनता है हमारे पास, तो ये इसका यूनिट है जो न्यूटन मीटर है, और इस यूनिट को हमने इसी के फार्मूले से अखज़ किया और वो फार्मूला हमारे पास यहाँ पर आ गया। फिर हमने ये देखा कि ये मिकदार कौन सी है, आया ये एक वेक्टर मिकदार है या स्केलर मिकदार है। तो यहाँ पर हमें ये पता चला कि ये एक वेक्टर मिकदार है। इसकी दो सिमतें होती हैं, एक या क्लॉकवाइज टॉर्क या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज जिसकी जो सिमत है, सिमत के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ। दो सिमत होंगी, एक होगी क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जैसे घड़ी घूमती है वैसे ये घूम रहा है। अगर टॉर्क हमारे पास ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम जो है वो कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज है। अगर घड़ी के मुखालिफ हरकत कर रहा है तो ऐसे टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहेंगे। आइए अभी आगे चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। टॉर्क को जो है अभी हम यहाँ पर आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे इसको। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक लकड़ी है और इस लकड़ी का जो है वो ये वाला पॉइंट जो है ये हमने यहाँ पर इसको ठोस किसी जगह पर लटका दिया है, ठोक दिया है, दबा दिया है इसको इस तरीके के साथ कि ये इसके ऊपर ऐसे आसानी के साथ घूम सकता है। ये इस तरीके के साथ लकड़ी जो है वो घूम सकती है। जैसे मार्कर है, मार्कर की इस जगह को हम दबा दें तो मार्कर जो है वो इसके ऊपर यहाँ पर आसानी के साथ घूम रहा है। तो ये जो इसका नुक्ता है जिसके गिर्द ये घूम रहा है, इस नुक्ते को जो है हम कहते हैं कि ये गर्दशी नुक्ता है या पॉइंट ऑफ रोटेशन है। इसके गिर्द ये पूरा जिस्म जो है वो घूम रहा है, ये जो है इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है या गर्दशी नुक्ता है। आप अपनी किताब में देखेंगे तो आपको जो है इसकी वाज़ेह समझ आती जाएंगी। जो चीज़ें जो तारीफ़ें लिखी हैं उन्हीं को हम आगे सामने रखते हुए टॉर्क को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन। अभी आप देखें कि ये जो मार्कर है या ये जो लकड़ी है ये इस तरीके के साथ घूम रही है। जब ये यहाँ पर घूमती है इस गोल दायरे के गिर्द ये घूम रही है, इस तरीके के गिर्द ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है गोल गोल। तो ये जो गोल दायरे में जो घूम रही है उसका जो सेंटर है, जैसे फर्ज कर ले ये मार्कर है, इस मार्कर को हमने यहाँ से पकड़ा, ये मार्कर ऐसे गोल दायरे में घूम रहा है, इसका जो सेंटर बन रहा है जिसके गिर्द ये घूम रहा है वो खत जो है वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। अभी यहाँ पर हम देखते हैं तो ये जो है ये इस तरीके के साथ घूमेगा, यहाँ पर इस गोल दायरे में यहाँ पर इस तरीके के साथ ये घूमेगा। लेकिन इसका जो मिड पॉइंट जब ये इस तरीके के साथ जैसे घूम रहा होगा, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा होगा, जो मिड पॉइंट होगा, जो दरमियान वाला खत होगा जिसके गिर्द ये पूरी की पूरी लकड़ी घूम रही है, उस खत को जो है
हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द पूरे के पूरे जिस्म घूमता है या उसके अंदर जो है वो रोटेशन पैदा होती है। ये हमारे पास हो गया। अभी हम इसके ऊपर फर्ज कर लें कि इस जगह पर हम इसकी फोर्स लगाते हैं, यहाँ पर हमने इसके फोर्स लगाई है इसको घुमाने के लिए। यहाँ से हम पकड़ कर इसको इस तरीके के साथ घुमा रहे हैं, रोटेशन इसमें पैदा कर रहे हैं, या इसी को हम यहाँ तक ले आते हैं फिर वहाँ तक लेकर जाते हैं। तो जिस जगह पर हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स का जो ख़त होता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये फोर्स का ख़त है, यानी फोर्स के अमल करने की सिमत, ये फोर्स के अमल करने की सिमत है। इसको कहते हैं कुव्वत का ख़त्ते अमल, क्योंकि कुव्वत इस सिमत पे जो है वो अमल कर रही है। इसको कहते हैं कुव्वत का ख़त्ते अमल। अभी आगे हम चलते हैं मोमेंट आर्म। अभी यहाँ सिर्फ यहाँ पे फोर्स अमल कर रही है, ये हमारे पास जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके दरमियान जो ये उमूदी फासला होगा, इस उमूदी फासले को हम मोमेंट आर्म कहेंगे, और इसकी पैमाइश मीटर, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, जो भी मीटर्स के होते हैं उसी के अंदर जो है वो इसकी पैमाइश होती है। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स के खत्ते अमल के दरमियान जो उमूदी फासला होगा, अभी आप देखें यहाँ पर फोर्स अमल कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स अमल कर रही है, ये फोर्स का खत्ते अमल है, फोर्स का खत्ते अमल हो गया। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फर्ज कर लें, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर इस जगह पर है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो उमूदी फासला होगा, यहाँ पर जो फासला होगा उमूदी फासला होगा, यानी उसके अंदर 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा होगा, तो इस उमूदी फासले को हम मोमेंट आर्म कहेंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि मोमेंट आर्म के दरमियान कोई ज़ाविया बन जाता है, तो उस सूरत को भी हम आगे जाकर देखेंगे। इसकी जो बेहतरीन मिसाल हम अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं वो दरवाज़े की मिसाल है, कि दरवाज़े को जब हम खोलते हैं या बंद करते हैं उसके अंदर भी यही चीज़ें जो है वो कारफरमा होती हैं। हम दरवाज़े का एक छोटा सा मॉडल देखते हैं और फिर उसको उसी तरीके के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जी, तो ये हम एक छोटा सा हमने दरवाज़ा बनाया है, दरवाजे का मॉडल है। हम इस मॉडल को सामने रखते हुए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। दरवाज़ा एक बहुत आम सी चीज़ है जो हर एक के घर में कम से कम दरवाज़ा तो होता ही है। तो दरवाजे को आप देखकर टॉर्च को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम देखें, ये दरवाजे को जब हम यहाँ हैंडल से खोलते हैं तो दरवाजे के अंदर रोटेशन पैदा हो रही है। ये दरवाजे के अंदर से आप देखते हैं रोटेशन यहाँ पर पैदा हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर इसके बहुत सारे छोटे छोटे कब्जे होते हैं जिन पे दरवाजे को यहाँ पर हमने जिसके गिर्द ये यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखें आप यहाँ पे अंदर, अगर आप अंदर की तरफ अगर आप इसको खोल कर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो कब्जे नजर आएंगे। इसको कब्जे कहते हैं जिसके गिर्द ये जिसने दरवाजे के गिर्द जो है घूमता है। तो ये जो कब्जे हैं इसको हम कहते हैं ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। हमने कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ी थी, मैं इनको दोबारा जरा लिखता जाऊं। पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ रोटेशन, या इसको उर्दू में हम कहते हैं कि ये है गर्दिशी खत। गर्दिशी खत, ये गर्दिशी खत है, ये जो है गर्दिशी खत है। यहाँ मैंने बताया कि ये जो है गर्दिशी नुक्ता, गर्दिशी नुक्ता है, ये गर्दिशी नुक्ता है जो यहाँ पर, ये गर्दिशी नुक्ता यहाँ पर था जहाँ पर हमने कील के साथ ठोम कर इस जो है लंबी सी लकड़ी को यहाँ पर लगाया था। यहाँ पर ये गर्दिशी नुक्ता है, जहाँ पर ये रुका हुआ है, जिसके गिर्द ये घूम रहा है, ये गर्दिशी नुक्ता है। अभी अगर जब हम दरवाजे को घुमाते हैं तो ये इस नुक्ते के गिर्द आप देखते हैं कि ये इस तरीके से गोल घूमता है, ये ऐसे घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इसके ऊपर देखें तो गोल दायरे के अंदर ये दरवाजा खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। वो जो इसकी गोल हरकत इसके अंदर हो रही है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर,
उसका ये जो सेंटर पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या जिसे हम कहते हैं कि ये वो खत है जिसके गिर्द ये इसके अंदर ये गोल दायरे में ये घूम रहा है। अभी हम आगे जाते हैं। कुव्वत खत, हम दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और हम दरवाजे को यहाँ पर इस तरीके के साथ ऐसे खोलते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाकर हम दरवाजे को खोलते हैं। अभी ये फोर्स जो यहाँ पर लग रही है ये उमूदी तौर पर लग रही है। अभी देखिए ये उमूद है, यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके दरमियान ये अमूदी फासला यहाँ पर बनता है, यहाँ पर फोर्स लग रही होती है। अभी फोर्स की जो डायरेक्शन है, फोर्स के जो लाइन है जिसके गिर्द ये फोर्स अमल कर रही है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, दरवाजे के अंदर की तरफ फोर्स का खत बन रहा है, या जिसे हम कहते हैं फोर्स का खत अमल। फोर्स का खत अमल यहाँ पर इसके अंदर है, दरवाजे के अंदर की तरफ है। अगर मैं इसको बाहर खींचता हूँ तो फोर्स का जो खत अमल होगा वो बाहर की तरफ होगा, वो लाइन जिसमें ये फोर्स जो है वो अमल कर रही होगी ये बाहर की तरफ होगा। तीसरी चीज जो हम यहाँ पर देखते हैं, मोमेंट आर्म। अभी ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान यहाँ पर फोर्स अमल कर रही है इस जगह पर, और यहाँ पर जो है वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये फोर्स का खत अमल इस डायरेक्शन में हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो उमूदी फासला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस उमूदी फासले को हम मोमेंट आर्म कहेंगे। अभी आप एक आम सी मिसाल में आपको बताता हूँ कि अगर आप दरवाजे को यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे करीब से, आप इसको बड़ी आसानी के साथ खोल लेंगे, लेकिन अगर आप जितना फासला कम करते जाएंगे, अगर दरवाजे को यहाँ से खोलने की कोशिश करेंगे या दरमियान से खोलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं खोल सकेंगे। एक दूसरी हम इसके अंदर जो मिसाल देखते हैं वो मिसाल है स्पिनर की, या जो हम नट खोलने के लिए जो पाना इस्तेमाल करते हैं, हम उस पाने की मिसाल देखते हैं। देखें ये एक पाना है जो इस्तेमाल किया जाता है कोई भी नट वगैरह खोलने के लिए। ये फर्ज कर ले मैं उसकी निशान बना लेता हूँ। ये वो नट है जो हमने यहाँ पर इसके अंदर लगाया है। अभी इस नट के गिर्द ये पूरे का पूरा जो है ये पाना घूमता है। पूरे पाने को आप देखेंगे तो पूरे का पूरा पाना जो है वो घूम कर ऐसे एक गोल चक्कर सा बना लेता है, एक गोल दायरे सा बनाता है। इस गोल दायरे का जो सेंटर बनेगा वो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और ये जो होगा ये इसका खत होगा, ये नुक्ता होगा, इसका गर्दिशी नुक्ता होगा, क्योंकि ये इसके गिर्द घूम रहा है। अभी आप देखिए फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है, फोर्स की जो लाइन है वो यहाँ पर अमल कर रही है, ये फोर्स यहाँ पर अमल कर रही है, इस जगह पर अमल करती है फोर्स की लाइन या खत जो है, खत अमल फोर्स का ये है, यहाँ पर हम इस फोर्स को लगाते हैं। अभी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक का जो फासला है वो आपको ये नजर आ रहा है। अभी अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जो है वो जाविया खींच लें तो ये जो बन जाएगा, ये जो बनता है ये मोमेंट आर्म जो है वो इसका बन जाता है। इसका जो फोर्स का जो खत अमल है उससे लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक जो फासला होगा उस फासले को हम कहेंगे कि ये इसका मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म जितना ज़्यादा होगा टॉर्क उतना ज़्यादा पैदा होगा। मोमेंट आर्म की कीमत जितनी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो इसमें टॉर्क पैदा होगा। जितनी ज़्यादा फोर्स की कीमत बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा इसमें टॉर्क पैदा होगा। और दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात हम एंगल के साथ भी इसको खोलते हैं। अभी देखें फोर्स, अगर यहाँ पर हम इसका फासला बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो जितनी दूर से आप इस पाने को खोलने की कोशिश करेंगे उतनी इजीली आप इसको खोल सकेंगे। अगर आप यहाँ से इसको पकड़कर खोलने की कोशिश करेंगे नट को तो आप आसानी के साथ नहीं खोल सकेंगे। यहाँ पर ज़्यादा फोर्स अमल करनी पड़ेगी। वो उसकी वजह ये है कि इसका जो फासला है वो बहुत ज़्यादा
कम हो जाएगा। फासला कम होने की वजह से टार्क कम प्रोड्यूस होगा। जब टार्क कम प्रोड्यूस होगा तो आप इसको आसानी के साथ नहीं खोल सकेंगे। इसकी बनिस्बत अगर आप इसको इस कोने से पकड़कर खींचेंगे तो नट कितना भी सख्त हो आप उसको आसानी के साथ खोलेंगे। जितना ज़्यादा इसका फासला होता जाएगा मोमेंट आर्म का, उतना ही ज़्यादा आप इजीली इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जितना इसके अंदर एंगल बढ़ता जाएगा, एक खास एंगल के ऊपर, फर्ज कर लें ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को अगर मैं ऐसे खोलूंगा तो बड़ी आसानी के साथ खोल सकता हूँ, इसलिए कि मेरे मोमेंट आर्म, ये देखें ये मोमेंट आर्म है, इसके दरमियान और ये मोमेंट आर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, और यहाँ से मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ, इन दोनों के दरमियान जो जाविया बन रहा है वो 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे जाविया कम होता जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ से खींचने की कोशिश करूँ या इसका जाविया कम करूँ, देखिए मैंने ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसे मैंने इसको खींचने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके एंगल को कम करता जाऊँगा, इस तरफ कम करता जाऊँ या इस तरफ कम करता जाऊँ, बढ़ाता जाऊँ जाविये को या जाविये को कम करता जाऊं, इसको खोलने में उतनी ही मुश्किल पेश आएगी। क्यों आएगी वो हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि इसको खोलने में क्यों मुश्किल पेश आएगी। या फर्ज करें मैं दरवाजे को ऐसे खोलने की कोशिश करूंगा, इस डायरेक्शन में 180 डिग्री के जाविये के ऊपर खोलने की कोशिश करूंगा तो वो दरवाज़ा बहुत मुश्किल के साथ खुलेगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको नट को ऐसे जोर लगाकर खोलना शुरू करूंगा तो वो आसानी के साथ खुलेगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके एंगल को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे फर्ज कर लें नट मैंने ये वाला खोलना है, फोर्स मैं यहाँ लगाने की बजाय इस तरीके के साथ आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो वो नट कभी भी नहीं खुलेगा, क्योंकि इस नट को खोलने के लिए मुझे इस तरीके के साथ यहाँ पर 90 डिग्री के जाविये के ऊपर नीचे फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस तरफ जोर लगाऊंगा या इसको आगे की तरफ जोर लगाऊंगा, उस सूरत में भी ये नहीं खुलेगा। बेहतरीन तरीका ये है कि इनके दरमियान जो एंगल हो वो 90 डिग्री का एंगल बने तो ये ज़्यादा आसानी के साथ होगा। क्यों अगर इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं FL साइन थीटा। तो इस साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी, साइन थीटा की वैल्यू अगर होगी साइन 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री या इससे कम होगा तो उसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आएगी। जबकि अगर साइन 90 डिग्री का होगा तो उसकी कीमत हमारे पास 1 आएगी। अभी इस 90 और 1 के दरमियान यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान इसकी कीमत जो होगी वो 1 से कम होगी। जब इसकी कीमत 1 से कम होगी तो ये जो टोटल टार्क हमारे पास आ रहा है इसकी कीमत भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो जब इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, जब फोर्स के दरमियान और मोमेंट आर्म के दरमियान जो जाविया है वो 90 डिग्री का होगा, तो इसकी कीमत जो है वो मैक्सिमम आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कीमत आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप 90 डिग्री से नीचे की तरफ जाएंगे 0 डिग्री की तरफ, तो उस सूरत में क्या होगा कि इस एक की कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी, और उसको जब आप इसके साथ ज़रब देते जाएंगे टोटल टार्क के साथ तो उसकी कीमत मज़ीद कम होती जाएगी और टार्क की जो कीमत है वो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम हो जाएगी। तो बेहतरीन केस ये है कि इसकी कीमत जो है वो 90 डिग्री हो, यानी जितना भी टार्क हमारे पास आ रहा है उसकी कीमत अगर 90 डिग्री होगी तो टार्क जो है वो मैक्सिमम आएगा। लेकिन अगर इसकी कीमत 0 से कम होती जाएगी, 0 से बढ़ती जाएगी और 90 से कम होती जाएगी, उस सूरत में टार्क जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने यहाँ पर देखी। गर्दिशी नुक्ता, वो नुक्ता यहाँ पर हमने बताया था, मैंने बताया कब्जे, गर्दिशी नुक्ता, यहाँ पर ये नट जिस जगह से खुल रहा है वो गर्दिशी नुक्ता है। फिर इस नट को आप गोल घुमाते हैं तो ये गोल दायरे जैसा बन जाता है, उसका जो सेंटर होगा उसके गिर्द ये पूरे का पूरा जो है
ये जो है ये घूम रहा है हमारा स्पिनर या पाना, उसका जो वो नुक्ता होगा, दरमियान वाला नुक्ता, उसको हम कहेंगे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर ये फोर्स जिस खत में अमल कर रही है, यहाँ पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ दरवाज़ा बंद करने के लिए, 90 डिग्री के जाविये पे लगा रहा हूँ और इसको खोल रहा हूँ ऐसे, तो जो यहाँ पर फोर्स की सिमत होगी उसको हम कहेंगे कि ये जो है वो क़ुव्वत का ख़त्त अमल है, ये क़ुव्वत का ख़त्त अमल है। जब मैं दरवाज़े को बंद करता हूँ ये अंदर की तरफ है, दरवाज़े को खोलता हूँ तो ये बाहर की तरफ है 90 डिग्री के ज़ाविये के ऊपर। किसके साथ? एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके गिर्द ये घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, ये 90 डिग्री के ज़ाविये के ऊपर ये अमल कर रही है और ये दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर इस तरीके के साथ खुल रहा है। आया अब ये एक आयदा जो है यहाँ पर जो केस 1 था और केस 2 था आपकी किताब में, उसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर उसको भी हमने यहाँ पर देखा, केस 1 में हमने देखा कि अगर जो साइन होगा, साइन की कीमत अगर 1 होगी, 90 डिग्री होगी, तो 1 इसकी कीमत आएगी और उस सूरत में हमारा जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। जबकि अगर इसकी कीमत 0 डिग्री या 90 डिग्री और 0 डिग्री के दरमियान में होगी, मैंने कहा कि अगर 90 डिग्री से कम होगी 0 डिग्री पे आके तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अगर 0 डिग्री के ऊपर अमल करते हैं, जैसे फ़र्ज़ कर लें मैं दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ से दरवाजे को खोलूँ तो दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलेगा, यहाँ से खोलने की कोशिश करूँ। अभी ये जो ज़ाविया बन रहा है ये 0 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है दोनों के दरमियान, ऐसे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करूँगा 0 डिग्री बनेगा, कभी भी इसके अंदर रोटेशन पैदा नहीं होगी। या इसको मैं यहाँ से पाना खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से दबा रहा हूँ, ये फोर्स, ये देखें ये हमारे पास मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म हमने देखा जो हमारे पास L है, यहाँ पे मैं F लगा रहा हूँ, बिल्कुल इस डायरेक्शन में F की फोर्स लगा रहा हूँ, नट को खोलने के लिए रोटेशन कभी भी पैदा नहीं होगी, इसलिए क्योंकि उसके दरमियान जो ज़ाविया है वो 0 डिग्री का है। और यहाँ पर जितनी भी कीमत होगी, जिस किसी को भी आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए टॉर्क भी जो है वो हमारे पास 0 ही आएगा इस सूरत में भी। और आगे हम बढ़ते हैं और इसका एक मिसाल जो है वो टॉर्क के हवाले से भी हल करेंगे। जी, तो आए हम मिसाल हल करते हैं। मिसाल नंबर 3.4 है और सफ़ा नंबर है 108। 108 के ऊपर हम हल करेंगे मिसाल नंबर 3.4। एक 100 न्यूटन की फोर्स स्पिनर पर अमूदन और नट से 4 सेंटीमीटर के फासले पर अमल करती है, टॉर्क मालूम करें। उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि एक स्पिनर है या पाना है, उस पाने के ऊपर जो है यहाँ पर एक नट के ऊपर ये लगाया जा रहा है, नट को खोलने के लिए ये पाना इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके ऊपर जो फोर्स यहाँ पर अमल करती है, अमूदन अमल कर रही है, जिसका मतलब ये कह रहा है कि उसके दरमियान जो जाविया है वो 90 डिग्री का है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके दरमियान जो जाविया बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। फोर्स यहाँ पर लग रही है 100 न्यूटन की और यहाँ पर इसके दरमियान जो फासला है वो 10 सेंटीमीटर का है, यानी मोमेंट आर्म जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। हमने यहाँ पर टॉर्क मालूम करना है कि इसके अंदर कितना टॉर्क जो है पैदा हो रहा है। जल्दी से हम इसका डाटा निकालेंगे, डाटा निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। डाटा निकाला हमने, हमें फोर्स की कीमत बताई गई है वो है 100 न्यूटन और हमें बताया गया है L की कीमत, L बराबर है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में तब्दील करेंगे क्योंकि मीटर में तब्दील किए बगैर हम इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकेंगे, तमाम मिकदारें एक ही यूनिट में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे 10 तक़सीम 100 और ये बराबर आ जाता है 0.1 मीटर। उसके बाद हमें दिया गया है थीटा, थीटा दिया गया है 90 डिग्री और इसके बाद हमने जो मालूम करना है वो टॉर्क जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। यही चीज़ें जो हैं ये हमें यहाँ पर दी गई हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क बराबर है FL sin थीटा। जी,
एफ की कीमत हमारे पास 100 के करीब है, साइन की कीमत हमारे पास एल की कीमत जो है वो 0.1 है, ज़रब साइन 90 डिग्री। अभी क्या करेंगे, इसको करेंगे ख़त्म इस तरीके के साथ। पहले इसकी कीमत लिख लेते हैं, 100 ज़रब 0.1 ज़रब 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री की कीमत 1 के बराबर है। इसका इशारिया ख़त्म करेंगे, ये एक सिफर इसके साथ कट जाएगा और टॉर्क की कीमत आ जाएगी 10 न्यूटन मीटर। तो ये जो टॉर्क इसके अंदर पैदा होगा वो होगा 10 न्यूटन मीटर। ये हमने इसकी कीमत जो है वो मालूम की है। अभी चलते हैं और एक आधा सवाल भी करते हैं। सफ़ा नंबर 119 के ऊपर सवाल नंबर 5 है। मिसाल नंबर 3.4 हमने हल की थी और सवाल नंबर हल करेंगे 5। और सवाल नंबर 5 है कि एक कार के पहिए का नट कसने के लिए 400 न्यूटन की कुव्वत 25 सेंटीमीटर लंबे स्पिनर पर लगाई जाती है, पर अमूदन अमल करती है। इससे पैदा होने वाला टॉर्क जो है वो हमने मालूम करना है। तो ये गाड़ी का पहिया है जो हम वो क्या कहते हैं, ये व्हील पाना जो जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पर हम कहेंगे, इस्तेमाल करेंगे। और व्हील पाना के ज़रिए जो है ये नट खोला जा रहा है और इस नट खोलने के लिए 400 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पर जो फोर्स लगाई जाती है वो 400 न्यूटन की है। 400 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है और 25 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी फोर्स जहाँ पर लगाई जा रही है, यहाँ पर फोर्स लगाई जा रही है खोलने के लिए, फोर्स और उसके दरमियान जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर की है। और इसमें होने वाला टॉर्क जो है वो हमने मालूम करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पहले वाला न्यूमेरिकल सॉल्व किया, ये भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ से हल होगा। डेटा निकालेंगे, डेटा में फोर्स हमें दी गई है जो कि है 400 न्यूटन, हमें एल की कीमत दी गई है 25 सेंटीमीटर बराबर है 25 ज़रब 100 बराबर है 0.25 मीटर जो है वो इसका जवाब आ जाता है। इसको हमने सेंटीमीटर को मीटर में लाजमी मुंतकिल करना है, वरना हमारा जो जवाब है वो सही नहीं आएगा। और थीटा हमें बताया गया है 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो यहाँ बताया गया है वो ये है कि उमूदन है, उमूदन में इसकी कीमत 90 डिग्री होगी। टॉर्क जो है वो हमने मालूम करना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क बराबर है FL साइन थीटा बराबर है F की कीमत हमारे पास है 400 ज़रब 0, L की कीमत है 0.25 ज़रब साइन 90 डिग्री। तो L बराबर है 400 ज़रब 0.25 ज़रब साइन 90 डिग्री की कीमत 1 के बराबर है। टॉर्क बराबर हो जाएगा, इसका इशारिया ख़त्म कर लेते हैं, 2 सिफर यहाँ से कट जाएंगे, 25 चौके 100 न्यूटन मीटर। तो जो टॉर्क यहाँ पे पैदा हो रहा है वो 100 न्यूटन मीटर के बराबर है। इसको खोलने के लिए जो हम नट इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉर्क जो है, जो घुमाव के असर की कुव्वत है वो कितने के बराबर है, 100 न्यूटन मीटर के बराबर है। तो ये आज अब तक का जो है हमने पढ़ा टॉर्क के बारे में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा ट्रिकी सा ये वो है टॉपिक है, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये समझने के बाद, आज का लेक्चर ये सुनने के बाद आपको टॉर्क जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपने इर्द गिर्द आप देखें, आपको बहुत सारी टॉर्क की मिसालें नज़र आएंगी। आप उन मिसालों को देखें, समझें, आप और आसानी के साथ और अच्छे तरीके के साथ जो है वो टॉर्क को समझ सकते हैं। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।